अनिरुद्ध जी जल्दी से एक बार बता दीजिए, आज जब प्रधानमंत्री बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद होंगे तो जाहिर है कि आप लोग तो अभी तक आकलन भी कर चुके होंगे और अमित शाह ने तो वैसे भी स्ट्रैटेजी की ही, और जो 3 AM वाला जो उनका फॉर्मूला रहा 3-3 बजे तक रात में जग के स्ट्रैटेजाइज करना चीजों को, वो सब तो था ही। लेकिन अगर फिर भी कहा जाए कि 3 टॉप नाम जिनकी वजह से बंगाल हुआ बीजेपी के नाम, तो वो कौन रहेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है कि मोदी जी का चेहरा लोगों ने पसंद किया, उसके पीछे उनका डिलीवरेबल कमिटमेंट जो मॉडल था पूरे देश में, कि जिस चीज़ का उन्होंने शिलान्यास किया उसका उद्घाटन किया। पॉलिटिक्स को उन्होंने अपीजमेंट हटा के परफॉर्मेंस बेस लेके, तो जाहिर सी बात है अमित शाह जी को सबको पता है, नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं, और साथ में क्या कहते हैं जो हमारे जितने कार्यकर्ता वहाँ पे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष से लेके नीचे पन्ना प्रमुख से लेके, हमारे यहाँ कोई कार्यकर्ता न छोटा होता न बड़ा होता। प्रधानमंत्री जी भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो इसलिए हम लोगों का सौभाग्य है, उनका मार्गनिर्देशन हमेशा मिलता रहता है। और दूसरा बात, सीएम का कैंडिडेट वही होगा जो बंगाल का होगा, जो बंगाली बोलने वाला होगा, बंगाल का ही धरती का बेटा होगा, तो उसमें कोई दो मत नहीं है। तीसरा नाम नहीं बताया सर आपने, 2 ही बता दिए बस। ये तीसरे नाम में पूरा भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। तीसरा नाम है भूपेंद्र यादव का। गृह मंत्री जी, बाकी कार्यकर्ता। सर तीसरा नाम है भूपेंद्र यादव, 17 राज्यों में चुनाव जिताया, अमित शाह की टीम के सबसे प्रमुख व्यक्ति। तीसरा और चौथा नाम है सुनील बंसल, उत्तर प्रदेश जिताया, उत्तर प्रदेश का संगठन खड़ा किया, ब्यूरोक्रेसी अपने साथ ली। सर मुझे लगता है आज तो नाम लेना जरूरी होता है सर, धर्मेंद्र प्रधान का नाम, ये सारे नाम लेने जरूरी है सर, वरना होता नहीं। वैसे तो आइडियली आपको नितिन नवीन का नाम भी लेना चाहिए था। जाहिर सी बात है, नहीं नाम तो लिया ही गया भाई, वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भूल गया। लेकिन आज के दिन पूर्णिमा भूपेंद्र यादव और सुनील बंसल का नाम लिए बिना ये जीत पूरी नहीं हुई। पता नहीं नितिन नवीन का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। नितिन नवीन का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। एक करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अदिति, थोड़ी देर पहले मैंने भवानीपुर का जिक्र किया था। एक सेकंड सर, मैंने थोड़ी देर पहले भवानीपुर का जिक्र किया था, एक करेक्शन इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं इसको कर देती हूँ। जो 16,000 वोटों का हम बता रहे थे ममता बनर्जी को लेकर, 16,000 वोटों से वो आगे चल रही हैं। सो वो ट्रेल नहीं कर रही है, वो 16,000 वोटों से आगे चल रही है। ये इंपॉर्टेंट करेक्शन था क्योंकि ये करना जरूरी था। 16,000 वोटों से आगे चलने का बहुत बड़ा मतलब है। इसका मतलब ये भी है कि जरूरी नहीं है शुभेंदु अधिकारी सीएम बने। जीतने के बाद भी नंदीग्राम से कोई आरएसएस का काडर, क्योंकि देखिए शुभेंदु जी टीएमसी से आए हैं, वैसे तो अब वो खत्म हो गया, जब से बिहार में मुख्यमंत्री बने वो काडर वाली बात खत्म हो चुकी है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने ये जरूरी नहीं होगा। देखिए एक प्रचलन और है, आप जिनका नाम चला देंगी ना और मीडिया में जिनका नाम चल जाएगा उनका बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब बेचारे यही सोच रहे होंगे कि अगर नाम न चले तो बढ़िया है। और देखिए जो 16,000 वोट से आगे चल रही हैं, यहाँ पर टोटल में एक एक्सेप्शन है सौरभ जी, अभी सम्राट जी का नाम खूब चला था, बने भी वही। किसी ने बोला नहीं, अरे सबने बोला, सब जगह सुनिए, किसी ने खुल करके नहीं बोला, सबने बोला, सबने बोला। जैसे रेखा गुप्ता जी का चला बोला बने हुए। पर पूर्णिमा बीजेपी चाहती नहीं थी बने, वो तो नीतीश कुमार जी का वीटो था तो बन गए। देखिए आज तो आप जो है धाराधार प्रभाव में आप जो है बोल रही है, लेकिन अच्छी बात है। आप बहुत अच्छा बोली कि ये क्या नाम है सम्राट चौधरी बने, बहुत अच्छा बात बोली। शपथ ग्रहण में न तो मोदी जी गए, न तो अमित शाह गए, न तो राजनाथ सिंह गए, न तो कोई बड़ा नेता गया। ये भी एक फैक्ट है। बीजेपी बिजी है, मुख्यमंत्री बन गए वो जरूरी है। शपथ ग्रहण मोदी जी कराएंगे, अमित शाह कराएंगे, कौन कराएगा शपथ ग्रहण? देखिएगा बंगाल में सब टेक्निकली कराते हैं। आखिर मामला क्या है? सरकार है ना भाई, जब प्राइमरीली सर विद ड्यू रिस्पेक्ट मेरी बात सुनिए, जब बिहार में शपथ ग्रहण हुआ था मेन, तब प्रधानमंत्री जी गए थे। अच्छा, गए थे कि नहीं गए थे? बिहार में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है, गए थे कि नहीं गए थे? मुझे मैडम वो गए थे, आप ये बताइए। बिहार में पहली बार बीजेपी तो जब सबसे पहले सरकार बनी और प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे, प्रधानमंत्री जब वहां पर उस वक्त पहुंचे, तो जब दोबारा से सम्राट चौधरी ने शपथ ग्रहण की तब क्यों नहीं पहुंचे की बात नहीं है ना? आज का दिन सर, आज का दिन क्या होता है, कई बार ये तारीफ करनी जरूरी हो जाती है अपने विपक्षी की या यूं कहें कि पॉलिटिकल दुश्मन की, कि क्या मेहनत की। दिस इज कॉल्ड हार्ड वर्क, स्ट्रेटेजी, एवरीथिंग अलाइंड इन प्लेस। ये आपको सीखने की बात है, आज कांग्रेस भी सीखे, सब सीखे कि जब आदमी मेहनत पे उतर आता है। मैं आपको विश्वास दिला रही हूं, 4 महीने पहले बंगाल की ऐसी स्थिति नहीं थी। 4 महीने पहले भी जो बीजेपी का असल काडर था वो सुस्त बैठा था,
वो ये कह रहा था कि पिछली बार जब टीएमसी ने हम पे हमला किया, बीजेपी फोन नहीं उठा रही थी, बीजेपी के दिल्ली के नेता वो नहीं चाहते थे। मैं 4 महीने पहले भी वहां होके आई थी, मैं अभी 2.5 महीने 2 महीने 1 महीने पहले भी होके आई। ये सब कुछ बदला है दिल्ली ने, वहां पहुंचकर दिल्ली ने, अमित शाह ने, भूपेंद्र यादव ने, सुनील बंसल ने वहां पहुंच के बदला है। और ये चीजों को अप्रिशिएट करने की जरूरत है। जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी, एनडीए ने पूरी अपनी फोर्स लगा दी, क्योंकि आपको ये पता था कि ये जरूरी है, तो तब ये सवाल पूछना पड़ेगा उन लोगों से कि दूसरों के लिए क्या वो उतना जरूरी नहीं था, या उस तरीके की इच्छा नहीं थी। सूरज मंडल जी, अब जो मिल गया, जो नहीं मिला त्याग दिया टाइप्स वाला मामला, हमारे पास जो है वो ताकत में लगा दो। आपके पास राहुल गांधी है, उनको जोड़ दो। जब चुनाव आयोग पहुंच गया, निश्चित तौर से पूरी तैयारी थी। 90 लाख वोट कटे, 27 लाख लोगों को ट्राइब्यूनल तक जाने का अवसर नहीं मिला। तो ये बिल्कुल सही आपने कहा। तो नाम तो बहुत लोगों का नहीं लिया गया, जो हमारे केचुआ हैं केंद्रीय चुनाव आयोग, उनका भी नाम ले लेती। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जैसे वो अजय पाल शर्मा जी उत्तर प्रदेश से गए थे, मंडल साहब, उनका भी नाम आपकी ले जो लेती। टीम है वो आपकी अपनी पार्टी के लिए उतनी मेहनत नहीं करती जितना ये नाम और संज्ञाएं देने में दूसरों के लिए करती है। ये बड़ी समस्या है। नहीं, आपको लगता है? नहीं सर, मेरी बात समझिए, मैं क्या कह रही हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है आप लोग जो करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी को सलाम है सर, आपकी टीम को सलाम है, लेकिन यही क्रिएटिविटी और यही होमवर्क जब चुनाव जीतने की बात आती है तो शून्य पर आकर जब खड़ा हो जाता है तो आपको ज्यादा तकलीफ होनी चाहिए, होती भी नहीं है। नहीं, क्या बात करती है, नहीं होती। पूरे देश को इस बात से लगभग हतप्रभ रहती है जब चुनाव के नतीजे आते हैं, वोट किसी को दिया जाता है, चुनाव में परिणाम कुछ आते हैं, तो आप क्या कहते हैं तकलीफ नहीं होती? एक बात आपको तकलीफ तो बिल्कुल होती है कि देश के संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, संविधान ऐसे मेरे को आपको याद दिला देना होगा बतौर पत्रकार कि संविधान संस्थाओं का हत्या कब हुई थी, इमरजेंसी से लेकर आज तक आपको याद दिलाऊं मैं 70 साल में कब कहां आपने हत्या की है संवैधानिक संस्थाओं की। जैसा है, जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है ना वो दुरुपयोग करती है, और आपकी कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, दुरुपयोग हुआ, आपकी जहां जहां सरकारें थी दुरुपयोग हुआ, बीजेपी भी कर रही है, लेकिन आप अकेला आइडेंटिफाई वो नहीं कर सकते हैं। आपने सबसे ज्यादा इमरजेंसी, आज भी याद होता है काला दिन कि आपने पत्रकार न्यूज पेपर बैन कर दिए थे। बीजेपी का मैंने सिर्फ ये कहा कि संवैधानिक किसको कह रहे हैं, क्या मतलब है आपका? अजयपाल शर्मा के बारे में आप क्या कह रहे हैं? मैंने इसीलिए उस पर ऑब्जेक्शन नहीं, मैंने इसीलिए ऑब्जेक्शन किया, एक अधिकारी है, उन्होंने अच्छा काम किया। नहीं, एक बात ये कि चुनाव आयोग से जो इनका मोह है, फिर आरएसएस से इनका मोह है, भंग ही नहीं होता। और इनके बारे में जैसे ये कहते हैं ना सूरज मंडल साहब, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि बीजेपी जब तक नेहरू का नाम ना ले ले, राजीव गांधी का नाम ना ले ले, तब तक उनकी राजनीति पूरी नहीं होती, वैसे ही आप लोग जब तक चुनाव आयोग या आरएसएस के पीछे भागते ना रहे तब तक आप लोगों की राजनीति पूरी नहीं होती। टीएन सेशन साहब का कार्यकाल भूल गए लगता है, टीएन सेशन साहब का कार्यकाल भूल गए हो, भारतीय जनता पार्टी की टीएन सेशन साहब का कार्यकाल भूल गए हो आप। अजयपाल शर्मा जी के विषय में आप ये कह रहे हैं जो एक अधिकारी है, उन्होंने ईमानदारी से काम किया है, वहां जब जनता मरती तब हिंसा होती तब खुश थे आप, हिंसा को रोकने के लिए काम किया चुनाव आयोग ने। अरे सर, टीएन सेशन ने भी किया था यही काम, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की। और उनकी नियुक्ति कैसे हुई थी? उनकी नियुक्ति कैसे हुई थी? पूर्णिमा जी, अजयपाल शर्मा की अगर बात करते हैं, वो वास्तविक ईमानदार अधिकारी है, वो ऐतिहासिक एक ऐसा अधिकारी है, वो शामली जनपद में रहे हैं, मुझे वहां वास्ता पड़ता है तो मैं विशेष तौर बताता हूँ, गुंडा एकदम खत्म कर दी थी और बहुत सारे अच्छे काम किए थे और तहस नहस किया था उन लोगों जिनकी सोच देश के प्रति विरोधी सोच थी, और उन्होंने जहां जहां रहे, कानपुर रहे या उत्तर प्रदेश में, और आखिरी बात पूर्णिमा, आखिरी बात ये कि केरला से आते हैं केसी वेणुगोपाल, दशकों से यहाँ पर है, 10 साल से यहाँ है, इसके बाद भी अगर केरला में सरकार नहीं बनती तो फिर शर्म की बात थी, इसके बाद भी नहीं बनती। साउथ से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, साउथ से आपके संगठन मंत्री आते हैं, इसके बाद भी केरला नहीं अगर आप बना पाते तो बहुत शर्म की बात होती सर। ठीक है, देखिए बंगाल में बीजेपी का बम बम होता हुआ नजर आ रहा है, तमिलनाडु में विजय का परचम लहराता हुआ और केरलम वाम मुक्त होता हुआ नजर आ रहा है अभी तक की तस्वीर के मुताबिक, और असम में बीजेपी लगा रही है हैट्रिक और 15 साल का शासन दीदी का पश्चिम बंगाल से उखाड़ा जा रहा है।